अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों इस वीडियो में एक शॉर्ट सी वीडियो है, आपके साथ शेंगन वीज़ा के हवाले से कुछ मालूमात शेयर करूंगा। एंड तक वॉच करिए क्योंकि आजकल आपको पता है ट्रेवलिंग ज़्यादातर बंद है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ की वीज़ाज ओपन है, बहुत सारे कंट्रीज़ के भी ओपन नहीं है। तो इस हवाले से शेंगन वीज़ा की अगर हम बात करें तो शेंगन वीज़ा का रेशो अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, अक्सर लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, मैं भी सर्च करता था कि शेंगन में कौन सा कंट्री है। क्योंकि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि शेंगन जो है एक पूरा जोन है इसमें 26 कंट्रीज आती है, मोस्टली यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, और इनका एक सिंगल वीज़ा होता है, सिंगल डेटाबेस होता है। तो अगर एक कंट्री आपको वीज़ा दे दे तो आप सब में जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इटली, जर्मनी, फ्रांस वगैरह इसमें शामिल है। लास्ट ईयर बल्कि 2019 में मैंने नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई किया था, मुझे मिल गया था। मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, ये वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। अगर हम सर्च करते हैं गूगल पे कि कौन सा कंट्री आसानी से वीज़ा देता है या कौन से कंट्री का रेशो अच्छा है, तो हमें गूगल पे लेटविया, लेटोनिया और एस्टोनिया ये कंट्रीज लिस्ट में आती है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कंट्रीज पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करती ज़्यादातर। ये जो फिगर हमारे पास आता है ये बेसिकली इनकी जो रशिया में एम्बेसी वगैरह होती है वहाँ से ये फिगर आता है। तो उस पर आप एक ग्लोबल रेशो नहीं बना सकते शेंगन वीज़ा का, ठीक है। हमें देखना है कि पाकिस्तान में कौन सा कंट्री आसानी से वीज़ा देता है, या आसानी से मैं हम नहीं कह सकते उसका किसका एक्सेप्टेंस या अप्रूवल का रेशो अच्छा है। तो जनरली अगर हम बात करें आम हालात में कोविड के अलावा, तो इटली जो है, इटली काफ़ी मशहूर है कि इटली जो है वो आसानी से वीज़ा देता है या वो उसका अप्रूवल रेट अच्छा है। ये आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है। मैंने तो खैर नीदरलैंड से लिया था, मुझे तो नीदरलैंड अच्छा लगता है। लेकिन अगर आजकल की हम बात करें तो स्पेन जो है, स्पेन का रेशो काफ़ी अच्छा हो गया है, स्पेशली कोविड के बाद जब इनकी एम्बेसी ओपन हुई है यहाँ पाकिस्तान में, और जो इन्होंने एप्लीकेशन लेना शुरू कर दिया है। स्पेन ने बहुत सारे लोगों को वीज़ा दी है रिसेंट टाइम में, यानी पिछले 3-4 महीनों में। और इस टाइम जो है अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेन जो है उसके वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है। ईजी वीज़ा दे रहे, अप्रूवल रेट अच्छा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वीज़ा बिल्कुल आपको बांट रहे, फ्री में दे रहे, ऐसा कोई मसला नहीं है। आपको सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो वेबसाइट से आपने अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे इस हवाले से तमाम मालूमात है स्पेन की वीज़ा के हवाले से, जो रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, प्रोसेस क्या है। फीस तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये है, तो वो इतनी नहीं है, ठीक है, एक बंदे की। और 3-4 हज़ार जो है आप मिला लो इंश्योरेंस के, तो 20-22 हज़ार में आप एक शेंगन वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जनरल रिक्वायरमेंट तो ज़रूरी है, उसमें लोग पूछते हैं कि यार आपको कौन से ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिस पे आपको वीज़ा मिले, या बैंक स्टेटमेंट कितना होना चाहिए। तो इस हवाले से मैंने पहले भी बताया है कि कुछ आपके होम टाइज़, यानी आपका अपने मुल्क से कितना मजबूत ताल्लुक़ है, इसमें जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो ये कि आप बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, और कितने टाइम से कर रहे हैं, और आपकी सैलरी उसमें कितनी है, और आपका पोजीशन क्या है। सबसे पहले ये मैटर करता है। दूसरे नंबर पे अगर आप शादीशुदा है और आपके बच्चे हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्ग टाई, इसको फैमिली टाई कहते हैं, और जॉब बिज़नेस को प्रोफेशनल टाई कहते हैं। सोशल टाइज़ में भी ये आता है कि आपकी फैमिली यहाँ पर बेस्ड है, और आपका जो है ना मुख्तलिफ जगह पे जॉब करते हुए आपकी हिस्ट्री अच्छी जा रही है, ठीक है, या बैंक बैलेंस आपका अच्छा है। और उसके अलावा जो है हम ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है तो वो भी एक वो पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप जो है ऑलरेडी ट्रैवलिंग करते रहते हैं, ठीक है, तो उससे भी चांस बढ़ जाता है। तो ये चंद पॉइंट्स हैं, इसको आपने देखना है, और उसके बाद ये ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स के लिंक पे जाके वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके तो फिर आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और आजकल जो है रेशो अच्छा है, और उम्मीद है कि आपको स्पेन का वीज़ा मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, मतलब है कि पहले नॉर्मली 2 से 3 हफ्ते लगते थे, अभी 4-5 हफ्ते लगते हैं वीज़ा एप्लीकेशन कंप्लीट होने में। लेकिन ये है कि चांस ज़्यादा होता है, तो ट्राई कर सकते हैं वो लोग जो ट्राई करना चाह रहे हैं। और इस हवाले से मैं आपके साथ और भी जो है मुख्तलिफ वीज़ाज़ के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और रियल इन्फॉर्मेशन जब मुझे मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये छोटा सा एक स्पेन के हवाले से था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। थैंक यू गाइज़ वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे अगली वाली वीडियो में।